दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फायर कि फायर कितने प्रकार की होती है और यह क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये जो आपका चैप्टर है यह इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड एंड फिटर तथा दैनिक जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं अपना जो फर्स्ट पेज है उसमें क्या है, आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है, अग्निशमन यंत्र क्या है और अग्निशमन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। यह वीडियो देखने के पश्चात हम इन 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों और अपन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ फायर कि आग क्या होती है दोस्तों। यह 3 कारकों का मिश्रण होता है दोस्तों। यह किसी स्थान पर ऑक्सीजन, ईंधन व ऊष्मा एक जगह एकत्रित हो तो वहाँ आग लग जाती है। क्या क्या बोला इसमें दोस्तों, ऑक्सीजन, ईंधन एंड ऊष्मा, ये तीनों कारक जहाँ एक जगह एकत्रित होते हैं वहाँ पर क्या होती है दोस्तों, आग लग जाती है। तो ये होगी इसके आग की डेफिनेशन। अब ये देखेंगे हम कि आग कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह होती है 4 श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है फायर को। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसमें देखिए श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी एंड श्रेणी डी। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रेणी ए के बारे में कि श्रेणी ए की आग जो होती है वह किस टाइप की होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है, आग की इस श्रेणी में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट जैसे पदार्थ आते हैं। यदि इस प्रकार के पदार्थों में आग लगती है तो श्रेणी ए की आग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये होगी आपकी श्रेणी ए की आग, जिसमें ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा या ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली जो ये सब इनमें आग लग जाती है तो श्रेणी ए की आग कहलाती है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे श्रेणी बी की आग। देखिए श्रेणी बी के अंदर में क्या आता है, सामान्यतः इस श्रेणी में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे तरल द्रव ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग आती है। श्रेणी बी की आग श्रेणी ए की अपेक्षा काफ़ी घातक होती है। ठीक है दोस्तों, जो श्रेणी बी की जो आग होती है वो श्रेणी ए की अपेक्षा काफ़ी घातक होती है, क्योंकि यह तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन जो अपने ज्वलनशील द्रव है इनमें लगी आग होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अपना फिर होती है श्रेणी सी टाइप की आग जो होती है आपकी। श्रेणी सी की आग में एलपीजी, सीएनजी जैसी सभी ज्वलनशील गैसें आती है। इस श्रेणी की आग उपरोक्त दोनों श्रेणियों से ज़्यादा खतरनाक होती है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग श्रेणियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें ज़्यादा घातक अपना जो है आग की श्रेणियाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें जलने वाला ईंधन दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह गैस पर आधारित है। इस प्रकार की आग में ईंधन भंडारण स्थान के विस्फोट होने की संभावना होती है। और इसके आगे देखते हम लोग श्रेणी डी की आग। आग की इस श्रेणी में विद्युत मशीन, विद्युत घरेलू उपकरण तथा विद्युत वायरिंग में लगी आग जो कि शॉर्ट सर्किट या ढीले कनेक्शन के कारण होने वाली स्पार्किंग से लगती है दोस्तों। तो हमने ये 4 टाइप की आग देखी दोस्तों। देखिए इसमें सबसे पहले अपने एकदम शॉर्ट में इसको जान लेते हैं दोस्तों कि जो ए, बी, सी एंड डी। तो एक ए टाइप की जो होती है वो ठोस यानी लकड़ी, कागज, कपड़ा। जो बी होता है वो द्रव जो होती है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इनमें लगती है। श्रेणी सी ठोस, द्रव, अब गैस एलपीजी, सीएनजी पे आ गए। और श्रेणी डी जो अपना विद्युत विभाग से रिलेटेड है, मतलब विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी के इसमें डिफाइन किया गया दोस्तों, डिवाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो 4 टाइप की श्रेणी की आग होती है इनके बारे में जानकारी लग गई होगी। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे अग्निशमन यंत्र क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, अभी हमने देखा अभी कि 4 तरह की जो आग होती है, अब उसको अपन जिस यंत्र से बुझाते हैं उसे अग्निशमन यंत्र कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशमन यंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, प्रत्येक श्रेणी के आग के लिए अलग अलग प्रकार का अग्निशमन यंत्र उपयोग किया जाता है। यदि आग की उचित श्रेणी के अनुसार अग्निशमन यंत्र का उपयोग नहीं किया गया तो आग अधिक फैल सकती है या बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आग की श्रेणी के अनुसार उचित अग्निशामक यंत्र का ही उपयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि विद्युत में आग लगी हो और यदि आप पानी डाल रहे हैं तो पानी डालने वाले को भी करंट लग सकता है और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी जो है श्रेणियों के अनुसार, आग की श्रेणियों के अनुसार अलग अलग अग्निशमन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, श्रेणी ए अग्निशमन यंत्र क्या होता है।
ये श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए, श्रेणी ए में आपको क्या बताया दोस्तों हमने, जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, कपास, इनमें लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए टाइप का अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए जल से भरा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। वही साधारण सी लकड़ी, कपड़ा या कागज, इनमें यदि आग लगी है तो अपने से अग्निशामक यंत्र द्वारा जो ए टाइप का जो अग्निशामक यंत्र है इसका उपयोग करेंगे दोस्तों। अब श्रेणी बी अपना ठोस हो गया। अब द्रव, इसमें क्या आता है दोस्तों, ये पेट्रोल, डीजल या केरोसिन में लगी आग। तो इसमें क्या होगा, श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए फोम टाइप आपका जो आता है अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर तथा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये श्रेणी बी की आग होती है, क्योंकि ये जो तरल पदार्थ होता है यह बहुत हल्का होता है, इसके ऊपर इसलिए फोम टाइप क्या रहता है, क्योंकि आग 3 कारकों से लगती है, ऑक्सीजन, ऊष्मा और क्या बताया दोस्तों आपको, एक तो इसका ऑक्सीजन, ऊष्मा एंड ईंधन। ठीक है दोस्तों। तो ईंधन के लिए देखिए आपका ये जो है, ईंधन में आपके पास क्या, जैसे पेट्रोल में लगी आग तो खुद ईंधन हो गया, ऑक्सीजन वातावरण में रहती है, और ऊष्मा यानी किसी ने माचिस जला दी या फिर किसी भी टाइप की हीट जनरेट करी जिस कारण से उसमें आग लग सकती है। यदि हम 3 कारकों में से किसी भी एक को यदि हटा दें तो क्या होगा दोस्तों, आग बुझ जाएगी। तो श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप बोले तो एक झाग टाइप का एक यंत्र आता है, उसके अंदर में झाग भरी होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों आपका, जहाँ पर जैसे ऑयल वगैरह रहता है, यदि वहाँ आग लगी है तेल पे, तरल पदार्थ पे, तो उसके ऊपर ये जम जाता है, जिससे क्या होता है उसके ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और यह आग बुझ जाती है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों श्रेणी सी का यंत्र, श्रेणी टाइप जो सी टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है वो क्या है, ठोस द्रव ज्ञापन गैस के ऊपर, बोले तो एलपीजी एंड सीएनजी गैस या इस टाइप की जो गैस में लगी आग होती है, इसके लिए अपन श्रेणी सी टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अर्थात शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरेलू सिलेंडर में यदि आग लग जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सी टाइप का अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। और इस पे जो है, इसमें जो इस टाइप के जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है अग्निशामक यंत्र, इसके अंदर में ड्राई पाउडर या शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सी टाइप का यंत्र। इसके बाद देखेंगे हम लोग श्रेणी डी अग्निशामक यंत्र। श्रेणी डी आपको बताया मैंने कि जो अपने विद्युत कारकों से लगी आग, जैसे कि विद्युत स्विच बोर्ड में लगी आग या फिर फ्यूज बोर्ड में लगी आग, ये जो होती है श्रेणी डी के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात सीटीसी अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीटीसी का पूरा नाम है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो आपका श्रेणी डी की आग होती है यह आपकी विद्युत से लगी आग कहलाती है दोस्तों। तो यदि आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि श्रेणी डी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस टाइप का यंत्र का उपयोग किया जाए, तो श्रेणी डी का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। और इसके अंदर जो होता है सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो इसके अंदर भरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए कि इसको भी हम एक शॉर्ट नोट में जान लेते हैं। अपना उद्देश्य दोस्तों कि आपको सारी जानकारी एक शॉर्ट ट्रिक्स में आप जानें, ताकि एक बार देखिए तो आपके मन में दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। देखिए श्रेणी, ये इसलिए आपको ये एक छोटा सा आपने तालिका एक तैयार किया है वर्गीकरण के आधार पे। देखिए आग की श्रेणी, सबसे पहले आपको बताया पदार्थ, श्रेणी ए में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, अग्निशामक यंत्र जल से भरा, इसमें इसके ऊपर अपन पानी डाल सकते हैं। श्रेणी ए की द्वारा जो लगी हुई आग है इसमें। अब श्रेणी बी द्रव यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तरल ज्वलनशील पदार्थ, यानी इसके ऊपर क्या आएगा, फोम टाइप, ड्राई पाउडर तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति को खत्म कर देता है, और यह 3 कारकों में से कोई भी एक कारण यदि बंद हो गया तो क्या होगा, आग बुझ जाती है। तो श्रेणी बी में क्या आता है, जो कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से लगी आग होती है, इसके लिए फोम टाइप या ड्राई पाउडर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब आते हैं अपन श्रेणी सी के ऊपर। श्रेणी सी में क्या होता है, यह गैस से लगी आग होती है, एलपीजी, सीएनजी आदि ज्वलनशील गैस, ड्राई पाउडर या शुष्क चूर्ण। और श्रेणी डी के ऊपर आते दोस्तों हम लोग, जो कि वैद्युतिक मशीन, वायरिंग या उपकरणों में लगी आग, जिसमें आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात सीटीसी यंत्र द्वारा इसको हम लोग आग को बुझाते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है, अग्निशामक यंत्र।
अग्नि आग को बुझाने के लिए कई अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जल से भरा अग्निशामक यंत्र, शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र, गैस कारतूस अग्निशामक यंत्र और रेत से भरी बाल्टियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे अपने आग बुझाने वाले यंत्र थे जिसके द्वारा अपन सभी श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके आग को बुझाया जाता है दोस्तों। देखिए हम लोग यहाँ के कुछ आपके लिए इसमें हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं वन लाइनर, ताकि आपको इस चैप्टर के करने के साथ साथ इसके क्वेश्चन भी कहीं मिल जाएंगे दोस्तों। और इस चैप्टर से दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम की इसमें पूछा जाता है दोस्तों। कि इसमें देखिए आग का सूत्र, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। ठीक है, आग कितने प्रकार की होती है? तो यह 4 प्रकार की होती है, वर्ग A, B, C एंड D। फिर क्या हो रहा है, वर्ग A की आग कौन कौन से पदार्थ से लगती है? लकड़ी, कागज, कपड़ा एंड जूट। वर्ग A की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग, जल से भरा अग्निशामक यंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, तरल ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि आग में कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो आपको पता है दोस्तों जो अपना तरल पदार्थ है वो श्रेणी बी में आते हैं। श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो यह झाग प्रकार का यानी तरल पदार्थ का जो आपने जो यह दोस्तों इसमें शुष्क चूर्ण या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आग की सी श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो ठोस द्रव आते हैं अपन गैस के ऊपर यानी श्रेणी सी। तो इसमें समस्त ज्वलनशील गैस जो होती है जैसे LPG एंड CNG आती है जिसके द्वारा आग लगती है। अब देखते हैं सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आता है शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र। और आगे दिया आपका विद्युत मशीनों या उपकरणों में लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? तो इसमें आती है श्रेणी D। ठीक है दोस्तों, और श्रेणी D की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड या CTC टाइप का। ठीक है दोस्तों, आप कभी भी कोई वर्कशॉप में या फिर कहीं भी यदि आप कार्य करते होगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग ये इस टाइप के अपने जो अग्निशामक यंत्र रहते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कई कार्यशाला में हो, चाहे आप कोई भी कंपनी में कार्य कर रहे हो, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये इतने इस टाइप के जो है दीवारों में या फिर टेबल पे रखे हुए होते हैं। ये है आपके फायर एक्सटिंग्विशर। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है श्रेणी A, B, C और D। मतलब इसके अलग अलग टाइप से इसमें लिखा जाता है दोस्तों कि यह जो फायर एक्सटिंग्विशर है यह किस टाइप की आग में उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको टाइप्स ऑफ फायर एंड टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों तक, छात्र भाइयों जो अपने दोस्त लोग हैं सभी को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।